अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ख़त्म नबूवत और कादियानियत के बारे में। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी हो सकता है? अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता? और दूसरी बात ये जानेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बाद नबूवत का दावा करने वालों के बारे में क्या फरमाया है। और हम ये भी जानेंगे कि क्या मिर्ज़ाई मुसलमान कहलाएंगे या नहीं, और इन लोगों का बाइकाट करना कैसा है। और आखिर में हम मिर्ज़ाइयों के किए जाने वाले एतराज़ात और उनके जवाबात देंगे। लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। यानी अगर मेरे बाद किसी नबी का होना मुमकिन होता तो हज़रत उमर नबी होते, क्योंकि उनके दिल में रब की तरफ से इल्हाम और इल्का बहुत होता है और उन्हें वही से बहुत ही मुनासिबत है। इसीलिए कुरान की बहुत सी आयत आपकी राय के मुताबिक उतरी हैं, जैसा कि पर्दा करना, शराब की हुर्मत और बदर के कैदियों के बारे में आयत वगैरह। नाज़रीन, ये हदीस पाक दलालत करती है कि जब फारूक आज़म जैसी हस्ती नबी नहीं हो सकती तो और कोई कैसे नबी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बाद नबूवत का दावा करने वाले लोगों के बारे में क्या फरमाया। नाज़रीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाद मेरी उम्मत में 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे। वो बड़े ही फरेबी और मक्कार होंगे। उनकी पहचान ये होगी कि उनमें से हर एक गुमान करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। एक और मकाम पर सुनन अबी दाऊद में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो नाज़रीन, इन रिवायतों से हमें मालूम होता है कि अगर कोई भी नबी होने का दावा करे तो वो झूठा और दज्जाल है, वो हरगिज़ नबी नहीं हो सकता। एक और मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो सबसे पहले जो काम आपका होगा वो ये होगा कि गिरजों पर जो सलेबों के निशान हैं, आप उन सलेबों को तोड़कर सारे गिरजों को मस्जिदें बनाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी ईसाइयत की तबलीग नहीं करेंगे, बल्कि वो भी इस्लाम की तबलीग करेंगे। अपना कलमा हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ाएंगे। इंजील का दर्स हरगिज़ नहीं देंगे, बल्कि कुरान पाक का दर्स देंगे। नाज़रीन, ये मिर्ज़ाई खुद को मुसलमान कहते हैं और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं, मुसलमानों की तरह कुर्बानी करते हैं, हम अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, हम हज करते हैं और हम ज़कात देते हैं। फिर हम काफिर कैसे हो गए? हमारे तो सारे काम और सारे अकायद मुसलमानों वाले हैं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत यह है कि कादियानी काफिर हैं। ये मुसलमानों का रूप धार कर मुसलमानों में दाखिल हो गए हैं। हालांकि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अपना नबी मानते हैं। कुरानी नज़रियात के मुताबिक ये काफिर, मुर्तद और वाजिबुल कत्ल हैं। ये मिर्ज़ाई इस्लाम के नाम पर अपनी कुफरिया तबलीग करते हैं। और नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये बिल्कुल झूठा शख्स है। इसके झूठे होने की बिल्कुल आसान दलील ये है कि किसी नबी के नाम में ग़ुलाम का लफ्ज़ आता ही नहीं है। जिसके नाम में ग़ुलाम का लफ्ज़ हो वो और कुछ तो हो सकता है, लेकिन नबी हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि नबी ग़ुलाम नहीं बल्कि आका होता है। और जो नबी का नाम होता है उनसे पहले वो नाम किसी का भी नहीं होता। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले किसी का नाम भी आदम नहीं था, हज़रत नूह से पहले किसी का नाम भी नूह नहीं था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। यानी नबी अपने नाम का खुद इफ्तिताह करता है। और यहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद से पहले कितने ही लोगों के नाम ग़ुलाम अहमद गुजरे हैं। और नाज़रीन, सबसे बड़ी दलील ये है कि नबी के जिस्म पर कोई ऐब नहीं होता, किसी भी किस्म का कोई नुक्स नहीं होता। और अगर जिस्म में ऐब या कोई नुक्स हो तो वो नबी नहीं होता। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जिस्म में हज़ारों ऐब थे। उसको कई बीमारियां लगी हुई थी। उसकी आंखें इतनी टेढ़ी थीं कि सीधी चप्पल उल्टे पाँव में और उल्टी चप्पल को सीधे पाँव में पहना करता था। नाज़रीन, अल्लाह पाक को ये बात हरगिज़ गवारा नहीं है कि मेरे नबी में कोई ऐब तलाश करे। और जहाँ तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात है तो वो पैदाइशी नाबीना नहीं थे, बल्कि उनकी बसारत रो रो कर चली गई थी। और वो हमेशा के लिए भी नाबीना नहीं रहे, बल्कि अल्लाह पाक ने उन्हें बसारत वापस कर दी थी। नाज़रीन, ऐसी कई बातें हैं जो अगर किसी इंसान में पाई जाए तो वह नबी हरगिज़ नहीं हो सकता। और मिर्ज़ा कादियानी में ये सारी बातें पाई जाती थी। आइए चंद मुलाहिज़ा करते हैं।
नंबर 1, कोई नबी मजनून नहीं होता। नंबर 2, कोई भी नबी जादूगर नहीं होता। नंबर 3, किसी भी नबी को जमा ही नहीं आती। नंबर 4, नबी को अंगड़ाई तक नहीं आती। नंबर 5, अल्लाह पाक के सच्चे नबी को एहतलाम नहीं होता, क्योंकि एहतलाम शैतानी असर का नतीजा होता है। नंबर 6, अगर कोई उम्मती मर जाए तो उसका निकाह टूट जाता है, लेकिन अल्लाह पाक के सच्चे नबी का अगर विसाल भी हो जाए तो उनका निकाह नहीं टूटता। जबकि ये झूठे नबी को मानने वाले मिर्ज़ाई नबी की अजमतों से नावाकिफ़ हैं। और जहाँ तक बात है मिर्ज़ाइयों के खुद को मुसलमान कहने की, तो कोई भी कादियानी कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, मगर वो शख्स कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया वो मुसलमान कहलाएगा। और अगर कोई शख्स गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान ले आए और अगर उसे एक लम्हे के लिए भी नबी मान ले तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया है और कादियानी दारे इस्लाम से खारिज है। नाज़रीन, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में यमामा का एक शख्स हुजूर पर ईमान ले आया जिसका नाम मुसलमा था, और बाद में उसने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। हालांकि पहले वो कुरान करीम पर ईमान रखता था, अहादीस को भी मानता था। नाज़रीन, तारीख में ये बात मौजूद है कि वो आज़ान भी यही पढ़ता था जो हम पढ़ते हैं। नबूवत का दावा करने के बाद भी वो आज़ान इसी तरह पढ़वाता था कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने लश्कर भेजा और उसके साथ जंग की, तो सहाबा इकराम ने उसे कत्ल कर दिया और उसके मानने वाले तमाम लोगों को भी कत्ल कर दिया। और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि मिर्ज़ाइयों का बाइकाट करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा 392 पर खुद को नबी ना मानने वाले पर इतने सख्त अल्फाज कहे हैं जिससे किसी मुसलमान की गैरत गवारा नहीं कर सकती। इसके बावजूद भी अगर कोई मुसलमान इनसे लेन देन करे तो दीन इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। आइए नाज़रीन, अब हम मुलाहिज़ा करते हैं मिर्ज़ाइयों के मशहूर एतराज़ात और उनके जवाबात। मिर्ज़ाई पहला एतराज़ ये करते हैं कि कुरान पाक में ख़ातम का माना आखिर नहीं बल्कि मोहर है, और मोहर नबूवत का माना है जिस पर हुजूर की मोहर लग जाती है वो नबी बन जाता है। लिहाजा गुलाम कादियानी पर भी मोहर लग गई और वो नबी बन गया। इस एतराज़ का जवाब ये है कि ख़ातम का ये माना लेना दुरुस्त नहीं है। अगर ख़ातम का माना मोहर हो तो मतलब ये होगा कि जब किसी चीज़ को बंद करके उस पर मोहर लगा दी जाए तो अब उसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। तो इसी तरह नबूवत को बंद कर कर आपकी मोहर लगा दी गई है, अब उसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। नाज़रीन, मिर्ज़ाइयों के दावे के मुताबिक बफर्ज़ मुहाल ख़त्म नबूवत का माना मोहर तस्दीक हो और उसका माना ये हो कि जिस पर हुजूर मोहर लगाते हैं वो नबी बन जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा पर मोहर क्यों नहीं लगाई कि वो भी नबी बन जाते? तो नाज़रीन, नबी बनाना और रसूल भेजना ये अल्लाह पाक का काम है। नाज़रीन, दूसरा एतराज़ ये करते हैं कि ला नबी आबादी में नफ़ी कमाल की है। तो इसका जवाब इस तरह है कि कोई कह सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में नफ़ी कमाल की है, कि यानी अल्लाह के अलावा कामिल खुदा कोई नहीं और नाकिस खुदा मौजूद है। लिहाजा उनके एतराज़ का हम ये जवाब देते हैं कि ला का नफ़ी जिन्स के लिए होना हकीकी माना है। जब तक हकीकत मुहाल ना हो उसे मजाज पर महमूल नहीं किया जा सकता। ला नबी आबादी में हकीकी माना लेना मुश्किल नहीं है, इसीलिए इसका माना यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। नाज़रीन, अगला एतराज़ वो ये करते हैं कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है कि जब किसरा मर जाएगा तो उसके बाद कोई किसरा नहीं होगा, और जब कैसर मर जाएगा तो उसके बाद कोई कैसर नहीं होगा। किसरा ईरान के बादशाह को कहते हैं और कैसर रूम के बादशाह को कहते हैं, और जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बात की उनके बाद भी रूम और ईरान के बादशाह होते रहे हैं। लिहाजा हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है। नाज़रीन, इसका जवाब हम ये देते हैं, इस हदीस पाक का मतलब ये है कि जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसरा ईरान का बादशाह था और कैसर रूम का बादशाह था, इस तरह वो बाद में बादशाह नहीं होंगे। और हुआ भी आखिरकार इसी तरह कि किसरा का मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और कैसर शिकस्त खाकर शाम से भाग गया और मुसलमानों ने इन दोनों मुल्कों को फतह कर लिया। यानी इसका खुलासा ये है कि बाद में इस नाम के बादशाह नहीं गुजरे। तो नाज़रीन, हमें इन तमाम दलाइल से पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी का आना बिल्कुल मुहाल है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पर कायम व दायम रखे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।